राहुल जी, आपको मैं मौका देती हूँ। जी आरिफ जी। देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना है कि जो घटना हुई और सरकार ने अपनी जांच में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को दोषी ठहराया। पूरे देश ने सर्वदलीय बैठक में उनको सराहा, उनकी बातों को सुना और सरकार को कहा कि आप कड़े से कड़ी कार्रवाई कीजिए। लेकिन क्या पाकिस्तान की गैर जिम्मेदाराना घृणित इस कायर की का ठीकरा भारत के मुसलमानों पे आप फोड़ेंगे? 23 अप्रैल को देहरादून में कश्मीरी छात्रों को देहरादून छोड़ने की धमकी दी गई। 23 अप्रैल को मसूरी में साल बेचने वाले कश्मीरी लोगों को गाली देकर के, धार्मिक मजहबी गालियां देकर के भगाया गया। हरियाणा के अंबाला में मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानों को तोड़फोड़ किया गया, आगजनी की गई। कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर ने मुस्लिम गर्भवती महिला को ये कहकर के ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया कि तुम मुस्लिम हो और तुम्हारा पहलगाम आतंकी हमले से ताल्लुक रखते, तुम मुसलमान लोग ऐसे ही हो। और इस तरह की घटनाओं से पूरा देश भरा पड़ा है। क्या भारत के किसी मुसलमानों ने पाकिस्तान को सराहा? आतंकी हमले के बाद कश्मीर के अंदर भी जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे आतंकियों को समर्थन करने के, उनके घर को ढहाया गया, तो क्या किसी मुसलमान ने इब्बत किया? ये माइंडसेट किया जा रहा है। निश्चित रूप से राहुल जी की बातों का मैं समर्थन करूंगा। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि एक सनातन रक्षक संगठन बना करके आप हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं हो जाते, आप भारत देश के रखवाले नहीं हो जाते। एक समूह जो मुट्ठी भर है वो सनातन को बदनाम कर रहा है, भगवान राम के आदर्शों को बदनाम कर रहा है, सनातन संस्कृति को बदनाम कर रहा है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सरकार का समर्थन प्राप्त है। वरना एक हिंदू महिला के ऊपर अगर उसने हक बात कही, उसने देश की एकता को जोड़ने के लिए बात कही, तो उसको भी ट्रोल किया गया। उस महिला को ट्रोल किया गया जिसका हस्बैंड अभी 11 दिन पहले आतंकी हमला में शहीद हुआ। एक ऐसी महिला को भी ट्रोल किया गया। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देश में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं? अभी कोई व्यक्ति उठ जाए और ये कह दे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी कर दे, मुख्यमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी कर दे, गृह मंत्री जी के ऊपर टिप्पणी कर दे और गलती करने वाला मुसलमान निकल गया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। क्या इस देश की महिला को अधिकार नहीं है? क्या इस देश के नागरिकों को समान अधिकार नहीं है? इस देश को बाबा साहब के संविधान ने सबका सम्मान दिया है और सबका सम्मान बराबर है। जो सम्मान एक प्रधानमंत्री का है वही एक नागरिक का है, जो अधिकार एक प्रधानमंत्री का है वही अधिकार एक नागरिक का है। समाजवादी पार्टी शुरू से कहती चली आ रही है, अगर हमने आपको हमला करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर और जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उस पे कब्जा करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप माइंड सेट कर रहे हैं बिहार और तमाम जहां के चुनाव को देख करके भारत की धार्मिक एकता को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ऐसे कार्यों की निंदा करती है। जो लोग देश के किसी भी नागरिक को टारगेट कर रहे हैं, मारा किसी ने, आए अपराधी कहीं से आतंकवादी, आप इस देश के लोगों को आतंकवादी कहेंगे? क्या इस देश का मुसलमान कैंडल लेकर के दुख नहीं जताया? क्या इस देश का मुसलमान भारत की सरकार के साथ नहीं खड़ा है? क्या इस देश का मुसलमान कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक उन 26 लोगों के साथ नहीं खड़ा है, उनके परिवारों के साथ नहीं खड़ा है? क्या लोगों को वहां पर 4000 लोग, 5000 लोग थे सैलानी, उनको घटना के बाद वहां के लोगों ने शरण नहीं दिया? लोगों ने उनकी सहायता नहीं की, उनकी मदद नहीं की? इस बात की चर्चा आप नहीं करते हैं अपने ट्विटर हैंडल से। इस बात की चर्चा भारतीय जनता पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से नहीं करती है कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों ने, चरवाहों ने, खच्चर वालों ने, सबने मदद किया और सबने उसकी निंदा किया। आप किस तरफ देश को ले जाना चाहते हो? आप किस तरह से धर्म को बांटना, धर्म के आधार पर देश को बांटना चाहते हो? आप किस तरह की शिक्षा देना चाहते हो देश को? समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों की कड़े शब्दों में निंदा करती है और आपके चैनल के माध्यम से यह मांग करती है कि इस देश में किसी भी
धर्म के लोगों को पहलगाम की घटना को लेकर के टारगेट न किया जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अभी हमारे भाई कह रहे थे चंद्रशेखर जी कि हमने जैन को भी दिया, हमने बौद्ध को भी दिया। बौद्ध और जैन धर्म के लोग क्या आपके ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं कि हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया? आपके ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं कि हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया? आप किस तरह की शिक्षा की बात कर रहे हैं? और मदरसों से पढ़ करके तो देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी भी आए थे, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी मदरसे से शिक्षा लेकर के आए हैं। उन्होंने भी टीवी पर बाइट में कहा था कि हमने भी मदरसे में शिक्षा ली। और बहुत सारे लोग हैं मदरसों से शिक्षा लेकर के आए हुए हैं। मदरसे की शिक्षा के नाम पर देश के लोगों को गुमराह मत कीजिए। मदरसे में वही शिक्षा पढ़ाई जाती है जो जोड़ने वाली होती है, जो मानवता की रक्षक होती है। और मदरसों से पढ़ करके लोग IAS PCS बन करके देश की रक्षा कर रहे हैं। आप देश को गुमराह करने का काम मत कीजिए। आप ऐसे लोगों की निंदा कीजिए जो हिमांशी जैसी बहन को ट्रोल करते हैं, जो शैला नेगी जैसी बहन को ट्रोल करते हैं, जो देश के अंदर मासूम कश्मीरियों को ट्रोल करने का काम और उनके उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देने का काम आप मत कीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है, समाजवादी पार्टी आज भी मांग कर रही है सरकार से कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन 12 दिन हो गया, हमारे राहुल जी ने कहा, संगठन हमारे गठबंधन के साथी ने, कि प्रधानमंत्री जी कश्मीर नहीं गए, भरत बिहार चले गए रैली को संबोधित करने, अडानी के पोर्ट का उद्घाटन करने चले गए, रेल का उद्घाटन करने चले गए, लेकिन 28 लोगों की शहादत में किसी के यहाँ नहीं गए। तो आपका दर्द क्या है वो समझ में आता है। आपका दर्द सत्ता में बने रहना है और सत्ता हासिल करना है। किन प्रकार सत्ता हासिल रहे, सत्ता में बने रहे, देश के लोग मरे और चाहे कुछ भी हो, धार्मिक एकता खंडित हो, विखंडित हो, बने या ना बने, हमारी सत्ता बची रहनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ऐसे कृत्यों की निंदा करती है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे सांसद राम गोपाल जी ने सर्वदलीय बैठक में कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ हैं। वो पहलगाम हमले का बदला ले, हमें पूरा भरोसा है उनके ऊपर कि सरकार जो काम करेगी और पाकिस्तान से बदला लेगी। यही देश भी चाहता है। जो देश चाहता है उस पर काम कीजिए, देश को बांटने का काम मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।